नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी यूथ और जो हमारे ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे बुजुर्ग है, दोनों को डेडिकेट करती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपको यहाँ पे टाइटल से समझ आ रहा है, देखिए, डोंट वेट टू लॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा देर तक इंतजार ना करें, बहुत ज्यादा इंतजार ना करें। किसके बारे में है? यदि आप यूथ है, यदि आप यंग है, आपके आने वाले समय का उपयोग आपको कैसे करना है, आप अपने समय को जाने ना दे। और जो ओल्ड है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो ये सोच रहे कि हमारा जीवन तो बीत गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन वो भी अभी कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, जो आशा माँ की स्टोरी है, 68 ईयर्स ओल्ड है, 68 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उसकी कहानी है। उन्होंने 68 साल के बाद ऐसा क्या किया जो बचपन में नहीं कर पाई थी। रहता ना सबका सपना, यहाँ घूम पाती, वहां जा पाती। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक स्टोरी है। प्लीज आप लोग जरूर ला सके इस स्टोरी को देखें। स्टोरीज बहुत कम मिलती है। स्टोरी में आपको वोकैबुलरीज मिलेंगी, ग्रामर, टेंसेस, हर चीज आपको डिटेल में समझाते ही समझाता हूं, लेकिन स्टोरी का अपना अलग महत्व है। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डोंट वेट टू लॉन्ग, टू यानी बहुत के लिए भी यूज किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा इंतजार मत करो। मिसेस आशा माँ वॉज 68 ईयर्स ओल्ड, तो श्रीमती आशा माँ वॉज यानी थी 68 साल की, है ना। तो ओल्ड का यूज हम जब किसी का उम्र बताते हैं तो ओल्ड का यूज करते हैं। वैसे तो ओल्ड यानी बूढ़ा, पुराना भी होता है। शी लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन इंडिया, वह लिव्ड रहती थी, इन यानी में, ए स्मॉल टाउन एक छोटे से कस्बे में, इन यानी में इंडिया, भारत में। तो वह भारत में एक छोटे से कस्बे में रहती थी। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, शी मेड अ कप ऑफ जिंजर टी, वह मेड बनाती थी, मेक यानी बनाना, उसका सेकंड फॉर्म मेड। अ कप ऑफ जिंजर ट्री, है ना, जी के साथ आई हो, वाई हो या ई हो तो जी का ज बन जाता है। देखिए जिंजर, यहां पर भी जी के साथ आई है तो ज, जी के साथ ई है तो ज। ऐसे गिंगर या जिंगर नहीं बोल रहे हैं, जिंजर बोल रहे हैं। अपवाद भी होते हैं बट रूल यही बोलता है, जी के साथ आई हो, ई हो या वाई हो तो जी का ग नहीं होता, ज बन जाता है। मेड अ कप ऑफ जिंजर टी, जिसे बोलते हैं अदरक, अदरक का एक चाय बनाती थी। एंड सेट और बैठती थी, ऑन यानी पर, हर वुडन चेयर, अपने लकड़ी के कुर्सी पर, नियर यानी पास में, द विंडो यानी खिड़की के पास लकड़ी के कुर्सी पर बैठ जाती थी, चाय बनाकर अदरक वाली। बर्ड्स चर्प्ड, है ना, ये चर्प्ड क्या है सर, ये तो चिरपेट ऐसे टाइप लिखा, नहीं, चर्प कहा जाता है। चर्प्स का मतलब होता है चहचहाना, है ना, तो चर्प का ही सेकंड फॉर्म चर्प्ड है। तो बर्ड चर्प्ड यानी चिड़िया चहचहाती थी, ऐसे हो जाएगा। द सन रोज स्लोली, रोज, रोज क्या है, ये गुलाब वाला रोज नहीं है। राइज का सेकंड फॉर्म, राइज यानी तो उदय होना, उगना, उसका सेकंड फॉर्म रोज है ना। द सन रोज स्लोली, और सूरज धीरे धीरे उगता, है ना। एंड द वर्ल्ड वोक अप, और दुनिया जागती थी। बट इनसाइड हर हार्ट, लेकिन उसके दिल के भीतर, समथिंग वॉज मिसिंग, कुछ, वॉज यानी था, मिसिंग यानी कुछ कमी थी, उसे मिसिंग कहा जाता है। सब चीज था, चिड़िया चहचहाती थी, सूरज निकलते थे, दुनिया उठती थी, लेकिन उसके दिल में, दिल के अंदर में कुछ कमी थी, उसे कुछ कमी महसूस होती थी। चलिए देखते हैं क्या कमी महसूस होती थी। और इसका ब्राइटनेस बढ़ा दूं क्या, इतना, हाँ ठीक है। आशा हैड रिटायर्ड फ्रॉम हर जॉब एज ए स्कूल टीचर 5 years ago। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। आशा हैड रिटायर्ड, तो हैड के साथ रिटायर का थर्ड फॉर्म रिटायर्ड, सेकंड भी रिटायर्ड होता है, थर्ड भी रिटायर्ड होता है। रिटायर्ड का मतलब क्या होना, जिसे हम बोलते हैं कार्य मुक्ति हो जाना, है ना, काम पूरा, जैसे 60 साल 62 साल के बाद रिटायरमेंट होती है। तो क्या हो गई थी, रिटायर हो गई थी, तो हो गई थी, हो चुकी थी, ऐसे यूज किया जाता है। फ्रॉम यानी से, हर जॉब अपने कार्य से मुक्त हो चुकी थी। एज ए स्कूल टीचर, एज यानी होता है के रूप में, एक, है ना, विद्यालय के शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में रिटायर हो चुकी थी। 5 years ओल्ड, सॉरी 5 years अगो, अगो यानी होता है पहले, 5 साल पहले रिटायर हो चुकी थी। सी स्पेंट हर डेज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह स्पेंड, स्पेंड में लास्ट में डी आता है, उसका सेकंड फॉर्म स्पेंट है। स्पेंड यानी बिताना, स्पेंड यानी बिताती थी, खर्च करती थी, ऐसे उसके आएगा। वह बिताती थी, हर डेज अपने दिनों को, रीडिंग पढ़ते हुए, द न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र पढ़कर बिताती थी। वाटरिंग हर प्लांट्स, वाटरिंग यानी होता है पानी देना, हर प्लांट्स
अपने पौधों को पानी देकर, एंड वॉचिंग टेलीविजन और टीवी देखकर। हर हस्बैंड हैड पास्ड अवे अ 5 years ago, उसके हस्बैंड यानी पति हैड पास्ड अवे, फिर वही आ गया हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो गुजर गए थे, चुके थे, ऐसे उसके आएगा अब 5 years ago, यानी 5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था। पास्ड अवे गुजर जाना, निधन हो जाना। एंड हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चे वर यानी थे, बिजी व्यस्त थे, विद देयर ओन लाइव्स इन डिफरेंट सिटीज, विथ यानी से या साथ में, देयर यानी अपने या उनके, ऐसे यूज किया जाता है। ओन लाइव्स अपने खुद के जीवन में, इन डिफरेंट अलग अलग सिटीज शहरों में, सिटी का प्लूरल होता है सिटीज, उनके जो बच्चे थे वो अलग अलग अपने शहरों में अपने ही जीवन में व्यस्त थे। लाइफ हैड बिकम क्वाइट टू क्वाइट, लाइफ हैड बिकम, फिर यहां पे जो बिकम है फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकम थर्ड फॉर्म भी होता है, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है कि जीवन क्वाइट यानी होता है शांत, टू क्वाइट यानी बहुत शांत, जीवन शांत और बहुत शांत हो चुका था, बहुत शांत हो चुका जीवन, उसके जीवन में अब मान के कुछ बचा ही नहीं है। 60 ईयर्स हो गया, बच्चे नहीं है, पति नहीं है, बस पानी देना ये सब चलता था। देखिए बदलाव कैसे आता है, आप लोग बिल्कुल देखिए, यदि कोई बुजुर्ग है, हमारे सीनियर है, प्लीज आप लोग देखें। वन डे, एक दिन, वाइल क्लीनिंग एन ओल्ड कबर्ड, इसे कबर्ड पढ़ेंगे, कपबोर्ड ऐसे नहीं पढ़ना, कबर्ड, कबर्ड का मतलब आलमारी को कबर्ड कहा जाता है, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नए नए पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कपबोर्ड, कपबोर्ड नहीं, गलत है। वाइल यानी के दौरान, क्लीनिंग साफ करने के दौरान, एक पुराने, अब यहां पे बूढ़े तो नहीं बोलेंगे है ना, पुराने अलमारी को साफ करने के दौरान, शी फाउंड अ डस्टी नोटबुक, उसने पाया या उसे मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म है, अ डस्टी, डस्ट यानी धूल होता है तो उसे डस्टी, नोटबुक यानी होती है कॉपी को नोटबुक कहा जाता है, तो धूल से भरी हुई एक कॉपी मिली। इट वॉज ब्राउन, वह हिंदी में पुस्तिका बोलते हैं, बट मैं एकदम ज्यादा हिंदी नहीं बताता क्योंकि बहुत से उर्दू भाषी भी मित्र हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो एकदम ज्यादा शुद्ध नहीं बता, चाहे तो मैं बहुत शुद्ध भी बता सकता हूं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इट वॉज ब्राउन है ना, इट यानी ये भी होता है वो भी होता है, तो वो भूरी थी, कौन, उसकी कॉपी जो भूरी थी। ओल्ड पुरानी, एंड स्मेल लाइक फॉरगॉटन ड्रीम्स, स्मेल, अब स्मेल यानी क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ना गंध आ रही थी, कैसे गंध आती थी, लाइक यानी जैसे, फॉरगॉटन ड्रीम्स भूले गए सपनों के जैसे गंध आ रही थी, क्या रे ये तो मेरे भूले भी से सपने हैं, ऐसे गंध आ रही थी। सी ओपन इट, और उसने उसे खोला, ओपन का सेकंड ओपन, एंड देयर इट वॉज, और देयर यानी वहां है ना, इट वॉज क्या था देखिए, ऑन द फर्स्ट पेज, और वहां पहले पन्ने पर, रिटर्न लिखा हुआ था, इन हर यंग हैंड राइटिंग, यंग यानी बोल सकते हैं कि जो युवा लिखावट, तो जब वो युवा थी, यंग थी, तब की लिखावट में है ना, हैंड राइटिंग में, उसकी लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। देखिए क्या लिखा हुआ था, यहां से अब आपको बहुत अच्छी लगने वाली स्टोरी। माई बकेट लिस्ट, अब ये बकेट लिस्ट क्या होता है, बाल्टी, ये बाल्टी लिस्ट बकेट लिस्ट कहा जाता है, नहीं, आप लोग जैसे, अबे सुनने में तो लग रहा है बकेट यानी बाल्टी होगा सर, बाल्टी की सूची नहीं, बकेट लिस्ट बहुत सारा मतलब होता है, जैसे कि इच्छा सूची कहा जाता है, आपकी क्या क्या इच्छा है, या फिर यानी जीवन में करने लायक कुछ काम आप बनाते हैं, उसे भी बकेट लिस्ट कहा जाता है, या मरने से पहले कुछ ख्वाहिश रहती है कि मरने से पहले मुझे ये सब चीज करना है, या सपनों की सूची, आपकी कोई मनोकामनाएं होंगी मुझे ये करना है, उसकी जो लिस्ट होती है उसे ही हम बकेट लिस्ट कहते हैं। बहुत लोग की अलग अलग होती है कि मैं शिमला जाऊं, केदारनाथ जी जाऊं, या आप लोग जो है मक्का मदीना, जहां जहां जाते हैं सबकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है, उसे ही बकेट लिस्ट कहा जाता है, जो आप सूची बनाते हैं। क्लियर है, तो क्या थी उसकी देखिए इच्छा सूची, विजिट पेरिस, यानी पेरिस में विजिट करना, यानी हम बोलते हैं यात्रा करना, पेरिस की यात्रा उसकी बकेट लिस्ट में थी। एंड सी द एफिल टावर, और एफिल टावर को देखना, वहां का जो सबसे फेमस एफिल टावर आप जानते हैं। राइट अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उसमें लिखा हुआ था छोटी कहानियों की किताब लिखना, यानी वो यंग थी ना, तो उसने ये बोला था कि मुझे पेरिस जाना है, एफिल टावर देखना है, और शॉर्ट स्टोरी की एक किताब लिखनी है, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई थी ना। लर्न हाउ टू स्विम, और कैसे तैरना ये सीखना था उसे, लेकिन ये सब वो नहीं कर पाई थी। अब क्या हुआ चलिए देखते हैं। आशा स्टार्टेड, सॉरी स्टेयर्ड एट द लिस्ट, स्टेयर्ड है ना, स्टार्टेड नहीं है, स्टेयर्ड मतलब घूरना, ध्यान से देखना, ऐसे यूज किया जाता है। आशा ने सूची को घूर कर देखा या फिर ध्यान से देखा। हर आईज बिकेम वेट, है ना, उसकी आंखें बिकेम हो गई, वेट यानी क्या होता है, गीली, उसकी आंखें नम हो गई।
When did I write this? जब मैंने इसे लिखा था, है ना, तो did नहीं, सॉरी, when did I write this? मैंने इसे कब लिखा था, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब did आ गया है। पास्ट सिंपल टेंस का ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक, देखिए सवाल बन गया है ना, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली का when का यूज किया गया। अब उसने सोचा कि मैंने यह कब लिखा। शी विस्पर्ड, वह विस्पर्ड यानी क्या होता है, फुसफुसाना, धीरे से बोलने से विस्पर कहा जाता है, तो विस्पर्ड, वह फुसफुसाई, अरे मैंने इसे कब लिखा। देन शी रिमेंबर्ड, फिर, है ना, फिर वह या उसे याद आया, फिर उसे याद आया। शी वॉज 25 when she had made the list, sorry that list, वह 25 साल की थी, when जब, she had made उसने बनाया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, that list उस सूची को उसने जब बनाया था तो 25 साल की थी। अब देखिए 68 ईयर्स ओल्ड की हो गई, वो ईयर्स की हो गई है। सी हैड बिग ड्रीम्स, उसके बड़े सपने थे। ये वाला हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, ये वाला हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि सर चुका था चुकी थी वाला हैड कौन सा है, मेरे पास कुछ चीज था किसी के पास कुछ चीज था, हैड वाला कौन सा है, जो नए नए बिगनर्स है उनके लिए समझा रहा हूं। हैड के बाद यदि आपको वर्ब मिलता है, कोई भी वर्ब, है ना, तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो समझ जाइए दिया था, लिया था, है ना, हैड प्लेड, हैड गॉन, हाँ सर दिया था, गया था, खेला था। लेकिन हैड के बाद यदि आपको कोई वर्ब नहीं मिलता है, ड्रीम्स, ये कोई, है ना, वर्ब नहीं, नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, तो आप समझ जाइए थर्ड फॉर्म तो है नहीं ड्रीम्स, है ना, ड्रीम्ड तो लिखा नहीं हुआ है, तो आप समझ जाइए यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं दिख रहा है तो ये था। सी हैड बिग ड्रीम्स, उसके बड़े सपने थे, है ना। सी हैड अ कार, उसके पास कार थी। सी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त थी। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। तो ये किसी के पास कुछ चीज था, और हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो चुका था, चुकी थी। ये दोनों अंतर है, दोनों आसपास से, तो मैंने सोचा समझा दो। सी बिलीव्ड लाइफ, सी बिलीव वह मानती थी, भरोसा करती थी। लाइफ वॉज लॉन्ग, यानी जीवन बहुत लंबा था, वो ऐसे मानती थी। एंड देयर वुड ऑलवेज बी टाइम, और हमेशा समय होगा, विल की जगह वुड का यूज किया गया है ना, क्योंकि सेंटेंस में पहले पास्ट में फ्यूचर की बात की गई है। मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा, है ना, तो आई सेड आई विल गो टू द मार्केट, ऐसे होना चाहिए। बट रूल ये कहता है यदि आप पास्ट में फ्यूचर की बात करो, विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। आई सेड, मैंने कहा, आई वुड गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, तो विल की जगह वुड हो जाता है। सेम यहां पर भी ऐसे हुआ है, वह मानती थी कि, है ना, बहुत समय है, और देयर वुड ऑलवेज बी टाइम, हमेशा बहुत समय रहेगा, फॉर एवरीथिंग, यानी सब चीज करने के लिए बहुत ज्यादा समय होगा, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया। बट वर्क केम फर्स्ट, लेकिन काम पहले था। भाई उस समय तो आप सभी को पता है कि काम ही मेन रहता है। अभी आप घूमने फिरने जाओगे, अरे काम बचा है, काम बचा है, पैसे सब चीज है, लेकिन काम बचा हुआ है। लेकिन काम पहले आता था। देन मैरिज, फिर शादी। देन चिल्ड्रन, फिर बच्चे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा प्लूरल है, जिम्मेदारियां, उसके बाद जिम्मेदारियां। सी ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहती थी, से का सेकंड सेड होता है। आई विल डू, मैं करूंगी। दीज थिंग्स, इन चीजों को, एक चीज होता तो दिस थिंग होता, बहुत सारी चीजें तो दीज, है ना, ऐसे यूज किया। इन चीजों को, लेटर यानी बाद में, ये चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर बाद, लेट वाला है, देर वाला, बाद वाला। तो उसने कहा कि मैं ये सब बाद में करूंगी, पहले काम है, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, फिर जिम्मेदारियां रहेंगी, बच्चों की शादी करवानी, फिर मैं बाद में करूंगी जो हम अभी कर रहे हैं। आप लोग स्टोरी सुनिए, लास्ट में मोरल बताऊंगा आपको। नाउ 43 years had passed, अब वो माइनस वाइनस करके देख लीजिए। अब 43 वर्ष गुजर चुके थे। हैड पास, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। She still wanted to go to Paris, वह अभी भी चाहती थी, want का सेकेंड फॉर्म, to go जाना, to Paris, है ना, ये इन्फिनिटिव वाला टू है, के लिए, के लिए, ये टू प्रेपोजिशन है, किसी भी प्लेस या नाउन के पहले टू लगे तो। वह अभी भी पेरिस जाना चाहती थी। बट हर नीज हर्ट, लेकिन उसकी घुटने, नीज के एन एक साथ हो, जैसे नाइट होता है, नो होता है, नाइफ होता है ना, नी घुटना, के साइलेंट रहता है, हम केवल ऐसे पढ़ते हैं नीज यानी घुटने, हर्ट घुटनों में दर्द था। ऐसी होता है। केदारनाथ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, जाने का समय आ गया तो हम लोग खच्चर में भी नहीं बैठ पाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। एंड हर डॉक्टर एडवाइज्ड, और उनके चिकित्सक ने, डॉक्टर ने सलाह दी थी, अगेंस्ट लॉन्ग फ्लाइट्स, लंबी उड़ान न भरने की। तो अगेंस्ट होता के विरुद्ध में,
लंबी उड़ान न भरने की सलाह दी थी उसके डॉक्टर ने। 43 साल बाद भी मन था, लेकिन बोले थे नहीं नहीं, आप लंबी उड़ान नहीं भर सकते। शी वॉन्टेड टू राइट अ बुक, वह वॉन्टेड यानी चाहती थी, टू राइट लिखना, अ बुक वह एक किताब लिखना चाहती थी, जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बट हर फिंगर्स ट्रेम्बल्ड, लेकिन उसकी उंगलियां, ट्रेम्बल यानी कांपती थी, उसे ट्रेम्बल कहते हैं। When जब शी हेल्ड वह पकड़ती थी, होल्ड का सेकंड हेल्ड, अ पेन एक कलम को, फॉर यानी के लिए, टू लॉन्ग यानी ज्यादा देर, लेकिन जब वह बहुत देर तक कलम पकड़ती थी तो उसकी उंगलियां कांपती थी। स्टोरी लिखना है लेकिन उंगलियां कांपती थी। शी वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग, वह तैराकी सीखना चाहती थी। बट हर हार्ट, लेकिन उसका दिल, वॉज वीक कमजोर था, उसका दिल अब कमजोर हो गया था, ब्लॉकेज आ जाता है कुछ एज के बाद, 40 के बाद तो लगभग आना शुरू हो जाता है। द डॉक्टर हैड सेड, डॉक्टर ने कहा था, नो स्ट्रेस नो रिस्क, कोई तनाव नहीं कोई जोखिम नहीं, ना आपको तनाव लेना ये करना, और कोई भी रिस्क भी आपको नहीं लेना है, कोई भी जोखिम नहीं लेना है। सी सैट क्वाइटली, वह चुपचाप बैठी, है ना, वह चुपचाप बैठी रही। टीयर्स फेल ऑन टू द नोटबुक, और जो आंसू, फेल यानी गिरे पड़े, फॉल का सेकंड, ऑन टू यानी होता है पर, द नोटबुक यानी किताब, कॉपी बोलेंगे, आंसू कॉपी पर गिरे। आई वेटेड टू लॉन्ग, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। सी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया कि मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। दैट इवनिंग, उस शाम, है ना, उस शाम, आशा डिड समथिंग डिफरेंट, आशा ने समथिंग यानी कुछ, डिफरेंट यानी अलग, डिड यानी किया, तो ये डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड मेन वर्ब बन गया। डू, डिड, डन, ये मेन वर्ब में आता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी डू डिड का यूज किया जाता है। तो कुछ अलग किया। शी टुक अ वॉक टू द पार्क, टुक अ वॉक यानी क्या होता है, चहलकदमी करना, टहलने जाना, है ना, टू द पार्क बगीचे में, नियर हर होम, अपने घर के पार्क में, पास के पार्क में टहलने गई। सी स्माइल एट द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, वह मुस्कुराई, एट द चिल्ड्रन यानी बच्चों पर, जो क्या कर रहे थे, प्लेइंग यानी खेल रहे थे, ऑन द स्विंग्स, झूलों को स्विंग्स कहा जाता है, मुस्कुराई। एंड सेट और बैठी, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठ गई। नेक्स्ट टू यानी होता है के बगल में, उसे नेक्स्ट टू कहा जाता है, किसके बगल में, अ यंग गर्ल, एक युवती के बगल में, जवान लड़की बोल सकते हैं। हु वॉज ड्रॉइंग, जो ड्रॉ कर रही थी, चित्रकारी कर रही थी। इन हर स्केच बुक, अपने स्केच बुक में जो चित्र बना रही थी, है ना, उसके बगल में बैठ गई। आशा लुक्ड एट हर एंड आस्क्ड, आशा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, व्हाट आर यू ड्रॉइंग, तुम क्या बना रही हो, क्या ड्रॉइंग कर रही हो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, जहां पे आपको सब्जेक्ट के पहले आर, इज या एम मिलता है, और वर्ब में एनजी फॉर्म मिलता है, और डब्ल्यूएच फैमिली का जो भी हो, व्हाट, हु, हुम, हाउएवर, कुछ भी मिल सकता है। व्हाट आर यू ड्रॉइंग, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। द गर्ल स्माइल एंड रिप्लाइड, लड़की मुस्कुराई और जवाब दिया। अ स्टोरी, एक कहानी ड्रॉ कर रही हूं। आई वॉन्ट टू मेक अ बुक वन डे, आई वॉन्ट मैं चाहती हूं, टू मेक यानी बनाना, अ बुक एक किताब, वन डे मैं एक दिन एक किताब बनाना चाहती हूं। देखिए बिल्कुल उसको अपना बचपना याद आ गया होगा, क्योंकि इसको भी वही स्टोरी बनानी थी, ये बच्ची ने भी स्टोरी बनाना शुरू किया था। आशा नोडेड यानी आपको हर बार बताता हूं, हामी में सिर हिलाना कि हाँ ऐसे, तो उसने सिर हिलाया। आई वॉन्टेड दैट टू, मैं भी वही चाहती थी, ये टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है। लॉन्ग अगो, बहुत पहले मैं भी यही चाहती थी। द गर्ल लुक क्यूरियस, लड़की ने लुक्ड यानी देखा, क्यूरियस यानी बोलते हैं उत्सुकतावश, अरे ये कैसे बोल रही है, इतनी बूढ़ी हो गई है, उत्सुकतावश देखा। वाई डिडेंट यू, ये डिड नॉट है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न भी है, नहीं का भी यूज किया गया, नकारात्मक प्रश्नवाचक ऐसे कहा जाता है हिंदी में। वाई डिडेंट यू, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आशा थॉट फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए विचार किया, सोचा। देन सेड, फिर कहा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हैड टाइम, मेरे पास समय था, मैंने सोचा कि भी मेरे पास समय था।
आई केप्ट वेटिंग, मैं इंतजार करती रही, कीप का सेकंड केप्ट होता है, बट टाइम नेवर वेटेड फॉर मी, लेकिन समय ने मेरे लिए कभी भी इंतजार नहीं किया। नेवर यानी कभी नहीं, टाइम यानी समय, वेटेड यानी इंतजार, फॉर मी मेरे लिए, समय ने मेरा इंतजार नहीं किया। द गर्ल लुक्ड सीरियस, अब लड़की ने, है ना, लड़की क्या हुई, गंभीरता से देखी, गंभीर लग रही थी लड़की। यू कैन स्टिल राइट, आप अभी भी लिख सकती हो, आंटी चाची जी आप अभी भी लिख सकती हो। यू जस्ट टोल्ड मी अ स्टोरी नाउ, आपने अभी मुझसे एक कहानी कही। देखिए वो जो कहानी बताई ना, शॉर्ट स्टोरी मैं ऐसे करना चाहती थी, तो लड़की बोल रही है कि आपने अभी भी मुझे एक कहानी सुनाई है, आप अभी भी कर सकती हो। दैट नाइट, उस रात, आशा कुडंट स्लीप, है ना, कुड यानी क्या होता है, सकता था, सकती थी, उसी में कुडंट ही क्या, कुड नॉट, नहीं सकता था, नहीं सकती थी। आशा कुडंट स्लीप, आशा सो नहीं सकती थी या फिर नहीं सो सकी। द लिटिल गर्ल्स वर्ड, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां नहीं, कॉमा लगा ना, काकी के, छोटी लड़की के शब्दों ने, है ना, इकोड इन हर माइंड, इकोड यानी क्या होता है, गूंजना, इन हर माइंड यानी छोटी लड़की के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। यू कैन स्टिल राइट, आप अभी भी लिख सकती हो। देखो कि मन में वही भी आ रहा है कि उस लड़की ने मुझे कहा कि आप अभी भी लिख सकती हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी ओपन अ नोटबुक, उसने एक कॉपी निकाली, कॉपी खोली। नॉट द ओल्ड वन, पुरानी वाली नहीं, बट अ फ्रेश न्यू वन, लेकिन एक नई वाली। तो वन के लिए वाला वाली ऐसे भी यूज किया जाता है, ऐसे एक्सपीरियंस है मेरा, है ना, ठीक है। बट अ फ्रेश न्यू वन, लेकिन एक बढ़िया नया वाली कॉपी निकाली, नई वाली। ऑन द फर्स्ट पेज, और उसने पहले पन्ने पर, शी रोट, उसने लिखा। यहां पर भी देखिए डब्ल्यू के साथ यदि आर हो, जैसे राइट होता है ना, रॉन्ग होता है, तो आप देखेंगे डब्ल्यू साइलेंट रहता है, केवल रोट पढ़ेंगे, वराइट या वरोट नहीं पढ़ना है। तो राइट का सेकंड रोट है, वह लिखी, क्या लिखी देखिए, न्यू बकेट लिस्ट, नई बकेट सूची, नई मनोकामना की सूची, नई इच्छा सूची। क्या क्या लिख रही है देखिए। राइट शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए छोटी कहानी लिखना, अब नया बना रही है। रीड बुक्स अबाउट पेरिस, पेरिस के बारे में किताबें पढ़ना, जा तो नहीं सकी लेकिन अभी नया लिस्ट में क्या कर रही है, पेरिस के बारे में किताबें पढ़ना। टी स्विमिंग थ्योरी टू किड्स, अब उसे स्विमिंग तो आता नहीं था, लेकिन तैराकी का जो सिद्धांत होता है कि कैसे तैरना है, क्या वो नेट से लेकर या कॉपी से या बुक से कैसे पढ़कर बच्चों को सिखाना कि भाई कैसे सीखना है। इवन इफ, भले ही, उसे इवन इफ का, भले ही आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकती, उसके बाद भी थ्योरी सिखाना कि बच्चों को ऐसे ऐसे तैरना है। मैं तैर, भाई कई बार होता है, आप हो सकता है क्रिकेट में वो शॉट आप नहीं मार सकते हो, आप बूढ़े हो गए हो, कोच हो, लेकिन वैसे युवा टाइप नहीं मार सकते, लेकिन आप बच्चों को सिखा तो सकते हो। सी स्माइल, वह मुस्कुराई। आई मे नॉट विजिट पेरिस, है ना, उसने कहा कि पेरिस तो नहीं जा सकती। सी सेड, उसने कहा कि पेरिस तो शायद मैं नहीं जा सकती। बट आई कैन रीड अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ सकती हूं। एंड इमेजिन, और कल्पना कर सकती हूं। आई मे नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकती। देखिए कैन यानी क्षमता बताते हो, मैं तैर ही नहीं सकती। मे यानी संभावना है कि आप तैर भी सकते हो, नहीं भी तैर सकते हो। मे, और भी इससे कम संभावना होता है तो माइट का यूज करते हैं, आई माइट स्विम, मतलब संभावना बहुत कम है, मतलब मैं तैर ही, शायद ही तैर सकती हूँ। मे माइट में अंदर, मे यानी थोड़ा संभावना है कि शायद तैर भी सको। बोल रही आई मे नॉट स्विम, तो मैं तैर नहीं सकती। बट आई कैन हेल्प अदर्स लर्न, लेकिन मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। यहां पे कैन लगा है, हाँ भी मैं बिल्कुल सिखा सकती हूँ। आई मे नॉट बी यंग, भले ही मैं जवान नहीं हूं, बट आई कैन स्टिल लिव, लेकिन मैं अभी भी जी सकती हूं। मैं अभी भी क्या कर सकती हूं, जी सकती हूं। सॉरी, स्टिल, स्टिल लाइव लिखा हुआ है, तो लिव, लिव, सॉरी लिव, लाइव बोल देता हूं। लाइव भी इसको पढ़ते हैं, लिव भी पढ़ते हैं। लाइव यानी सीधा प्रसारण में भी स्पेलिंग ही होता है। लिव यानी जीना, उसको भी लिव कहा जाता है ना, रहना को भी कहा जाता है। और जो लीव होता है छोड़ना, उसका स्पेलिंग अलग होता है, वो अलग स्पेलिंग होता है, ठीक है, वो लीव वाली अलग चीज है। ये आपका लिव, मैं अभी भी जी सकती हूं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। शी बिगेन राइटिंग, उसने लिखना शुरू किया। बिगिन यानी शुरू करना, उसका सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, थर्ड फॉर्म होता है बिगन। बिगिन, बिगेन, बिगन। हर स्टोरीज, उसकी कहानियां, वर यानी थी, सिंपल एकदम साधारण थी, एंड फुल ऑफ लव, और प्यार से भरी हुई। स्टोरीज अबाउट हर स्कूल डेज, उनके जो विद्यालय के जो दिनों का, है ना, स्कूल के जो दिनों के बारे में था।
अबाउट यानी के बारे में थी कहानियां। अबाउट काइंडनेस, दयालुता के बारे में थी। अबाउट ड्रीम्स, सपनों के बारे में कहानियां थी। सी विजिटेड द पार्क ऑफन, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, वो उस पार्क में बगीचे में अक्सर जाती थी। चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हर, बच्चे उसके आसपास इकट्ठे होते थे। गैदर उसका सेकंड हो गैदर्ड। एज, क्योंकि ही रेड हर स्टोरीज टू देम, वह पढ़ती थी। अब बोले सर रेड क्यों पढ़ दिया, हमने रीड तो लिखा हुआ है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सर रीड को तीनों हम रीड रीड ही पढ़ते हैं, लिखा सेम रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है, रीड 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 ही लिखा होता है, बट पास्ट में इसे रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। अब बोलोगे सर हो सकता है फर्स्ट फॉर्म ये नहीं हो सकता, क्योंकि सी लिखा हुआ है ना, तो रीड होगा ही नहीं, सी रीड, ये सी रीड्स होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म होता सी रीड्स होगा, ही सी इट, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस से ई है, तो सी रीड तो होगा ही नहीं, सी रीड नहीं है, सी रेड, है ना। तो वह पढ़ती थी। हर स्टोरीज टू देम, वह अपनी कहानियों को उनके सामने पढ़ती थी। दे लाफ्ड, वे हंसते थे। यहां पर भी लाफा पढ़ेंगे, लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ड, वे हंसते थे। क्लैप्ड, तालियां बजाते थे। एंड आस्क्ड फॉर मोर, आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, आस्क्ड फॉर का मतलब किसी चीज का डिमांड करना, मोर ज्यादा, और भी ज्यादा पढ़ने का डिमांड करते कि और सुनाओ, बच्चे होते हैं ना, उसे आस्क्ड फॉर, सेकंड फॉर्म है, आस्क्ड फॉर होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आस्क्ड फॉर, और डिमांड करते थे कि और कहानियां सुनाओ। बस एंडिंग होने वाली है, बहुत ही अच्छी एंडिंग है। वन डे, एक दिन, अ लोकल टीचर हर्ड हर स्टोरी टेलिंग, तो एक स्थानीय शिक्षक सुनी, तो इसे हियर पढ़ते हैं, हियर का सेकंड हर्ड है, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, तो उसने सुना उसके कहानियों के बारे में। एंड इनवाइटेड हर, और उसे बुलाया, टू स्पीक एट ए स्कूल, स्कूल में, विद्यालय में बोलने के लिए आमंत्रित किया कि आइए स्कूल में बोलिए आप। आशा सेड यस, आशा ने कहा हाँ। सून, जल्दी ही, हर स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन, उसकी कहानियां स्कूल के जो मैगजीन थी, पत्रिका जिसे कहा जाता है, उसमें प्रकाशित हुई। पब्लिश यानी प्रकाशित होना, पब्लिश प्रकाशित हुई। एंड देन इन ए स्मॉल बुक, और उसके बाद एक छोटी सी पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई। देखिए जो उसका सपना, जवानी का जो सपना था, बुढ़ापे में पूरा हो रहा है। हर ड्रीम्स वॉज कमिंग ट्रू, उसके सपने सच हो रहे थे, साकार हो रहा था। नॉट इन द वे शी हैड इमेजिन, है ना, उस प्रकार से तो नहीं, इन द वे यानी उस प्रकार से, उस रास्ते, वे कहा जाता है। शी हैड इमेजिन, जो उसने कल्पना किया था उस तरीके से तो पूरा नहीं हो रहा था, उसने सोचा जवानी में जाऊंगी, उस प्रकार से तो पूरा नहीं हो रहा था। बट इन द वे लाइफ अलाउड, लेकिन इस प्रकार से जो जीवन ने उसे अलाउ किया था, जीवन ने जो इस प्रकार से अनुमति दी थी, उस प्रकार से पूरा हो रहा था, लेकिन उसके सपने पूरे तो हो रहे थे। शी लुक्ड एट हर ओल्ड बकेट लिस्ट अगेन, उसने अपने पुराने जो इच्छा सूची को फिर से देखा। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, शी डिडंट क्राई, वह रोई नहीं। शी स्माइल, वह मुस्कुराई। बिकॉज, क्योंकि, शी हैड लर्न, उसने सीख लिया था, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उसने सीख ली थी। क्या सीखा था? यू डोंट नीड द परफेक्ट टाइम, आपको सही समय की जरूरत नहीं है कि परफेक्ट टाइम आएगा तो ही करेंगे। ऐसे कोई परफेक्ट टाइम नाम की चीज नहीं होती है। जब जो चीज आप करते हो ना, वो समय उस दिन ही परफेक्ट बन जाता है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, आपको बस शुरुआत करने की देरी है। कल परसों मत टालिए, आज करना है, आज का दिन ही परफेक्ट है, हम शुरू करेंगे। इफ यू वेट टू लॉन्ग टू लिव, यदि आप जीने के लिए बहुत समय लगाएंगे, बहुत समय लेते हैं, अरे अभी तो जीवन बचा है, टाइम विल लिव विदाउट यू, जीवन तुम्हारे बिना जिएगा। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ड्रीम्स डोंट हैव एन एक्सपायरी डेट, इसको तो भैया नोट कर लीजिए, ऐसे एकदम हाईलाइट कर लीजिए। ड्रीम्स डोंट हैव एन एक्सपायरी डेट, जीवन की, सपनों की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती कि सपने अब समाप्त होंगे, सपने इतने दिन चलेंगे, कभी भी समाप्त नहीं होता है। बट टाइम्स डज, लेकिन समय का होता है। सपने की एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन समय का तो एक्सपायरी डेट होता है ना। आज का दिन बीत गया, एक सेकंड बीत गया, समय बीतते जा रहा है। लाइफ डजंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जीवन, है ना, एक उचित समय के लिए इंतजार नहीं करता है, तो करता है। क्यों बोल रहा हूं? डजंट का यूज किया गया है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर या, है ना, अदर्स के लिए हम डज नॉट का यूज करते हैं, उसे शॉर्ट में डजंट कहा जाता है। बहुत अच्छी बात ये भी मुझे लगी कि जिंदगी सही पल का इंतजार नहीं करती कि यार अच्छा पल आएगा तब शुरू करना।
एंड नीदर और ना ही शुड यू आपको करना चाहिए। शुड पढ़ेंगे, शुड यानी चाहिए, और ना ही आपको करना चाहिए। डोंट वेट फॉर समडे, किसी दिन का इंतजार मत करो। स्टार्ट टुडे, आज से शुरू करो। लिव वाइल यू कैन, है ना, जब तक जी सकते हो जियो। बिकॉज ड्रीम्स आर नॉट जस्ट फॉर द यंग, क्योंकि सपने सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है कि भी सपने युवा ही देखेंगे कि ऐसे करेंगे घर बनाएंगे। आप बुढ़ापे में भी सपने देख सकते हो। दे आर फॉर, वे है, फॉर यानी के लिए, बिकॉज क्योंकि, है ना, ड्रीम्स आर नॉट जस्ट फॉर यंग, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लर आ गया है। बिकॉज क्योंकि, ये तो अभी मैंने बताया था, ड्रीम्स आर नॉट जस्ट फॉर यंग, दे आर फॉर द ब्रेव। सपने सिर्फ युवा के लिए नहीं है, ये साहसी लोगों के लिए। यदि आप बुजुर्ग हैं लेकिन आप में साहस है, आप में हिम्मत है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, सपने अभी भी पूरे कर सकते हैं, ये साहसी लोगों के लिए होते हैं जो सपने। इफ यू कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यदि आप सही समय का इंतजार करते रहोगे, यू मे स्पेंड योर होल लाइफ वेटिंग, आप अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में बिता दोगे। बिता सकते हो में यानी सकते हो, आप अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में बिता सकते हैं। अब करेंगे, अब करेंगे, तब तो ऐसे होता ही आ रहा है। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरुआत करें। विथ वॉट यू हैव, जो आपके पास है उससे स्टार्ट करें। वेयर यू आर, जहां आप है वहां से शुरुआत करें। बिकॉज एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक टूडे, क्योंकि जो भी छोटा कदम आज आप लेते हैं, ब्रिंग्स, वो लाता है, ब्रिंग्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, योर ड्रीम्स क्लोजर, आपके सपनों को पास लाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि, क्योंकि, है ना, जब आप छोटे कदम, आपका हर एक छोटे कदम आपके सपनों को आपके पास लाता है। एंड फिल्स योर लाइफ, और आपके जीवन को भर देता है विथ मीनिंग एंड जॉय, और आपके जीवन को अर्थ और खुशियों से भर देता है। डोंट लेट टाइम पास यू बाय, समय को व्यर्थ ना जाने दो। लिव बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाओ जी लो। कितनी अच्छी मोरल है, मैं तो बताया ना, ऐसी स्टोरी आपको बहुत कम सुनने को मिलता है, और इतनी अच्छी सीख इसमें से मिली हमको कि आपने खुद ही, आपके बहुत से लोगों के मन में स्टोरी सुनते सुनते ना आपके सपने भी हो सकता है आ गए हों। ऐसे मुझे अनुभव होता है कि आपको दिख गए हों कि मैंने ये सोचा था, मेरी एज इतनी हो गई है। मैं तो खैर केदारनाथ का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि भाई मैं तो गया भी था लेकिन वहां तक चढ़ नहीं पाया था, बाकी 3 धाम हो गए थे, मौसम खराब था, नहीं जा पाया था। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया कि नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, पर नहीं, जब मेरा मन किया तब मैंने तैयारी कर ली थी। आज जाना है, पैसे कम है ज्यादा है, पैसे आएंगे तो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, पत्नी आएगी तो पत्नी के साथ जाना चाहिए, अभी तो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में जाएंगे, फिर ट्रेन में जाएंगे, फिर एरोप्लेन में जाएंगे। नहीं भैया, आप निकल जाओ, पैदल यात्रा कर रहे हैं। और आपको क्या, इंस्टाग्राम में देखेंगे पैदल ही निकल जा रहे हैं, कई लोग तो सोते सोते जा रहे हैं, लेटते हुए, मतलब दंडवत परिक्रमा सॉरी यात्रा कर रहे हैं वो लोग। बताइए, चंडीगढ़ से कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई कहीं से कहीं जा रहा है। हम यहाँ हेलीकॉप्टर के सपने देख रहे हैं कि थोड़ा पैसा आ जाए हेलीकॉप्टर। अरे भैया, यही बात बुढ़ापे में फिर आप बोलोगे अब तो हेलीकॉप्टर दूर की बात है, घर से निकल पाएंगे हम। अब क्या कर सके, मुझे तो पहाड़ों में जाना था, मुझे तो मनाली घूमना था, किसी को और कहीं जाना था, किसी को धार्मिक स्थल जाना था, किसी को क्रिकेट खेलना था, किसी को स्विमिंग सीखनी थी, किसी को सिंगिंग सीखना था, किसी को गिटार बजाना सीखना है, या बहुत सारी चीजें किसी को करना है, किसी को करना था। लेकिन समय दोनों का इंतजार नहीं करने वाला है। यदि आप युवा हो, आपके पास समय है, आपको लगता है बुढ़ापे तक हम जिएंगे तब ये कर लेंगे, क्या गारंटी आप बूढ़े हो गए। भगवान न करे, आपने देखा है 2 साल 3 साल के बच्चियों को भी हार्ट अटैक आया, कभी कुछ हो जा रहा है, भगवान न करे किसी के साथ हो, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। आप बुढ़ापे को मत देखो। अब तो और एवरेज एज जो है, अब तो पहले तो 75 मानते थे कि 75 साल तो जीना ही जीना है, आजकल तो 55 के लगभग एवरेज एज हो गई है। खासतौर पे हमारे भारतीयों की बहुत ज्यादा बीमारी है, मिलावट है। अब आप सोचिए, आपके पास तो टाइम और भी कम हो गया है। अब आप बताइए, तो आप केवल पैसे पैसे पैसे, काम काम, जिम्मेदारी, ये तो जीवन भर चलना ही चलना है। क्या आप अपने पूरे जीवन में से क्या 10-12 दिन, बीच में 5 दिन थोड़े से पैसे कम आ जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम रुक जाए कोई बात नहीं, फिर आके हम हैंडल करें, ऐसे नहीं कर पाओगे। क्योंकि लिखा हुआ है, दे आर फॉर द ब्रेव। ये जो सपने हैं ना, बहादुरों के लिए है, जो ये डर जाएगा कि नहीं ऐसे होगा तो वो होगा, ये होगा, जो डरेंगे वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। प्लीज आप लोग डरिए मत,
कुछ नहीं होगा, बिजनेस कोई ठप नहीं पड़ने वाला है, कोई 5 दिन आप घूमने चले आओगे तो कोई एकदम कमजोर नहीं बन जाओगे पढ़ाई लिखाई में, या कोई बहुत ज्यादा कुछ बुरा नहीं होने वाला है। यदि आपको कुछ जीवन में करना है, कुछ सीखना है, सीख डालिए, अभी सीख डालिए। कम पैसे हैं, जो है जैसे है, जो आपको सुविधा बनती है, प्लीज आप अपने सपने को जरूर पूरा कीजिए। भगवान आपका हमेशा साथ देंगे। आप जिस भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सपने हैं ना, वो हिम्मत वाले ही पूरे कर सकते हैं। बस आप कल 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 टालते टालते देखिए 68 ईयर्स हो गए उस बूढ़ी अम्मा के, आशा माँ के। अब वो क्या कर पाएगी? पेरिस नहीं जा पाएगी, तैरना नहीं सीख सकती, फिर भी क्या किया जाए, वो सपने तो पूरे नहीं हो पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन सपने बहुत सारे पूरे नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, उसके बारे में वीडियो देखिए, क्या है कैसे। आजकल VR का जमाना है, ऐसे लगा लो ना मोबाइल को VR में, तो ऐसा लगता है वहां पहुंच गए। आप कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कुछ तो कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन उसके बारे में रोइए मत कि मैंने नहीं कर पाया। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे क्रिकेट खेलना और बहुत सारी चीजें इस एज में संभव ना हो पाए, लेकिन आप दूसरों को, बच्चों को खेलते हुए देखिए, खुश रहिए। अपने पोते पोतियों को या जो भी आसपास के पड़ोस में जो भी है, उन्हें खिलाइए। उनके लिए आप बैट बॉल दे दीजिए। आप नहीं खेल पाए, कोई बात नहीं, उन्हें दे दीजिए। उन्हें खेलते हुए देखकर खुश होइए। आप भी कुछ नया कर सकते हैं। कम से कम दिमाग है, हाथ पर नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, अपने बच्चों से लिखवा लीजिए, टाइपिंग करवा लीजिए। आप बोल बोल कर ऑडियो रिकॉर्ड करके टाइपराइटर जो टाइपिंग है बोल दीजिए, भैया मेरी स्टोरी लिख लीजिए। जो भी संभव हो सके करिए, लेकिन अपने सपने को प्लीज पूरा कीजिए। आपका जीवन बचा हुआ है, कल पर मत टालिए। आज करना है, आज करिए। कल कभी किसी के लिए आता ही नहीं है। अच्छा समय कभी नहीं आता। क्या आपको पता है कि आपको कहीं मंदिर जाना है, कहीं घूमने जाना है, पहाड़ों पे जाना है, तो अच्छा समय क्या है? क्या आपको लगता है कि हाँ इस समय बर्फबारी होती है, उस समय अच्छा समय है? पता चला इतना ज्यादा बर्फबारी हो गई कि गाड़ी नहीं जा पा रही, फंस गए। अरे ये तो अच्छा समय था, गड़बड़ हो गया। 2013 में भगवान केदारनाथ की यात्रा में जब गए थे, तो क्या अच्छा समय देख के गए थे, लेकिन देखे आपने प्रकृति की विपदा कैसे आई थी, कितने लोगों की जान चली गई थी हमारे ही कारण। हमने तो भीड़ बढ़ा दिया था, दुकानें खोल रखी है, पूरा ग्लेशियर पिघल रहा है, हमारे ही कारण हो रहा है। तो अच्छा समय आया क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचोगे वो अच्छा समय नहीं है। अच्छा समय तब है जब आप शुरुआत करते हो। हाँ, आज से मुझे करना है, आज से मुझे पढ़ना है, आज से मुझे इंग्लिश सीखनी है, आज से कुकिंग सीखनी है, जो भी आप करना चाहते हो, आज आपका सबसे अच्छा समय है। रात हो गई है, आज उसके बारे में सोचिए, चिंतन करिए और आप उसके बारे में स्टार्ट कर दीजिए। अरे काम आज शुरू नहीं होगा, रात को शुरू नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में आपने सोचना तो शुरू ही कर दिया है और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि कभी भी बहुत ज्यादा जीवन में लेट मत कीजिए। अपने सपने को पैसों के लिए और जिम्मेदारियों में दबाइए नहीं। अपने सपने को मतलब जिंदा दिली से जीना चाहिए आपको। भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, शायद बाकी जानवरों को ना मिला हो, हम मनुष्य हैं, हमें तो मिला हुआ है। हम अपने सपने जहां तक हो सके पूरे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। इन्हीं मोरल के साथ, नैतिक शिक्षा के साथ, मोटिवेशन के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। बताएंगे कैसे लगी स्टोरी, प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करें। आपके भी कुछ सपने होना तो प्लीज कमेंट कीजिए, हाँ सर मेरा ये सपना है। उसमें कौन क्या देखता है, कमेंट पढ़ता, हंसता, सब छोड़ दीजिए। मैंने पहले ही बताया, दूसरों को सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कमेंट कीजिए सर मेरा ये सपना है, या यदि आप है ना बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ सपना था आपका जो आप नहीं कर पाए, करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूरे दिल से स्टोरी बनाता हूँ, आपने देखा होगा, जितना ज्यादा हो सके। मुझे केवल टाइम पास करना होता है रीड ट्रांसलेशन करके, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में खत्म कर दूंगा रीड करके, बिल्कुल। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, आपकी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट का आप देखेंगे रिप्लाई भी देने का प्रयास करता हूँ। प्लीज कमेंट जरूर किया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मैंने पिछली 4-5 स्टोरीज के PDF प्रोवाइड किया है। इसका भी PDF आजकल पक्का प्रोवाइड कर दूंगा, लेट नहीं करूंगा, ताकि आप लोग फिर से रीड कर सके, अपने सपनों को पूरे करने की ओर कदम बढ़ा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।